अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मज़मून है वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री है या एक ऐसा सेक्टर है जो बढ़ने वाला है और कांस्टेंट ग्रो करने वाला है, और वो सेक्टर है एसीज़ का। एयर कंडीशनिंग मशीनें जो हैं वो हमारे मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। चुनाचे इकोनॉमिक टाइम्स में जो एडिटोरियल है कल के अखबार का, आज 13 है, कल के 12 के अखबार का, कंडीशनिंग अ कूल बिहेवियरल मूव, इसमें लिखा है कि अब तक हिंदुस्तान में 100 घरों में से सिर्फ 7 घरों में एसी मौजूद है। और हमारे जैसा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस एसी की ज़रूरत बढ़ेगी। और ऐसा लिख रहे हैं कि पिछले साल 7% ऑफ हाउस होल्ड्स ओन वन, सिर्फ 7% लोग जो हैं उनके घरों में एसी है। दैट इज़ चेंजिंग फास्ट, और ये तेज़ी से बदल रहा है। 14 मिलियन यूनिट्स वर सोल्ड लास्ट ईयर अलोन। पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख एसी बिके हैं। एंड रेसिडेंशियल ओनरशिप इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 9 टाइम्स बाई मिड सेंचुरी। 2050 तक हर साल कम से कम रेसिडेंशियल एसीज में 9% की ग्रोथ होगी। और ये 9% की ग्रोथ का मतलब ये है कि पिछले साल अगर 1 करोड़ 40 लाख एसी बिके हैं तो अगले साल जो है 12 लाख समथिंग एसी बिकेंगे, उसके बाद 13,70,000 एसी बिकेंगे, उसके बाद 14,50,000 एसी बिकेंगे। हर साल 12-15 लाख जो है एसी नए बिकेंगे पुरानों के अलावा। ये ग्रोथ है इसका, कि इस ग्रोथ से जो है हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। इस ग्रोथ से, ये ग्रोथ है, ये सिर्फ एसीज नहीं है। आगे लिखते हैं, दिस सर्ज कुड रिक्वायर ट्रिपलिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बट बिफोर दैट द ग्रिड नीड्स प्रोटेक्शन। In a welcome step, Government of India announced on Wednesday that it plans to soon mandate temperature setting between 20C and 28. ये लिख रहे हैं कि जब जाहिर है एसी चलेंगे तो बिजली चाहिए, और बिजली ज़रूरत पड़ेगी तो बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, बिजली की ज़रूरत बढ़ेगी। बिजली बनाने वाली कंपनियां, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। इसलिए हुकूमत कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा सोच रही है। मंगल को ही हुकूमत ने जो है ऐसा मैंडेट दिया है कि सब लोग, कोई भी आदमी जो है वो 20 से कम एसी न चलाए। 20 से 28 के दरमियान एसी चलाने के लिए एक गाइडलाइन आने वाली है। और इसी तरीके पर ये भी कहा गया है कि हम जो एसी ख़रीदें तो वो स्टार के एतबार से आला दर्जे का हो, ताकि उसका कंजम्पशन भी कम से कम हो। बहरहाल इस पूरे मजमून को आप पढ़ लेंगे, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पढ़ नहीं रहा आपके सामने। अब इसका खुलासा क्या है? इसका खुलासा यह है कि एक ग्रोइंग सेक्टर है, और इस ग्रोइंग सेक्टर में जो है मार्च से लेकर सितंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने जो है बड़ी तेज़ी से जो है एसी बिकते हैं। और आम तौर पर यह होता है कि जनवरी आते आते जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं, जाहिर है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में उनके सेल्स कम हो जाते हैं, तो जनवरी का जब रिज़ल्ट आता है तो उनका दाम जो है वो कम हो जाता है। आम तौर पर यही साइकिल मैं देख रहा हूँ कि 4th क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में उनका बिज़नेस का जब रिज़ल्ट आता है तो प्राइस डाउन हो जाती है, और फिर वापस मार्च से बिकना शुरू होते हैं। फिर जून वाले क्वार्टर में और फिर उसके बाद सितंबर वाले क्वार्टर में उनके सेल्स बढ़ के आते हैं। तो इन पूरे 6 महीनों में इन एसी बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियों के दाम अच्छे से बढ़ते हैं। तो ग्रोथ भी हो रहा है, और सीजनल ग्रोथ ज़्यादा है। पूरे साल का 9% है, लेकिन उस 9% में से मैं समझता हूँ मैक्सिमम 50-60% जो है वो इन 6 महीनों में होता है।
तो अगर आप मुनासिब वक्त पर आकर एसी बनाने वाली कंपनियां जो भी हैं, 4-5 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है और JCHC है, सैमसंग है, क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स है और अब हेवल्स ने भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी कंपनियां जो है वो एसी में है और एसी इनके बिक रहे हैं और उसमें ग्रोथ आ रहा है। तो उस ग्रोथ को देखते हुए इस ग्रोथ से आप फ़ायदा उठा सकते हो। मैं अभी देख रहा था, वोल्टास ने पिछले 5 साल में 140% के रिजल्ट जो है ग्रोथ दिया है। 140% का जो है ग्रोथ प्राइस में आया है और ब्लू स्टार में जो ग्रोथ आया है वो 550% का है। 5 साल पहले ब्लू स्टार 250 रुपये का था, आज 2400 रुपये से नीचे गिरने के बाद भी जो है 1600 रुपये समथिंग उसका भाव है। और उसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने अभी अभी जो है एसी बनाना शुरू किया है, क्रॉम्पटन ने और हेवल्स वगैरह ने। तो हम ये इन सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। इन सेक्टर की जो ग्रोथ है, इनकी जो असेंबली है, इनके जो प्रॉफिट्स हैं, इनके जो अर्निंग्स के मार्जिन्स हैं, आप उनको देख सकते हो और देख करके उन कंपनियों में से जो भी आपको पसंद हो जो है उनको सोच सकते हो आगे मज़ीद। मैंने एक आपको लाइन दे दी सोचने के लिए कि भाई ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो आप इसको देखो और एक बुनियादी तौर पर अपनी सोच को ग्रोथ सेक्टर की तरफ बढ़ाने के लिए आप जो है सोच सकते हो और अपने जो भी एडवाइज़र्स हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, उनसे पूछ करके और इन कंपनियों में या इन जैसी किसी भी कंपनी में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हो तो सोच सकते हो। सोचने के लिए ये एक अच्छा मौका है। अब एक सवाल जो है कल के वीडियो में, जो है वीडियो के बाद हमें किया गया था, उसका जवाब दे दें फिर बात ख़त्म करते हैं। साजिद वॉइस 3859 हैं ये, इन्होंने सवाल किया है। इनका सवाल है कि मुफ्ती साहब क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम कर सकते हैं? एक, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस की जॉब करना कैसा है? नंबर 3, क्या हम किसी कंपनी में ट्रेडर का जॉब कर सकते हैं? और कस्टमर के लिए ट्रेडिंग करना या शेयर बाय सेल करना कैसा है? म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर में या ब्रोकिंग कंपनी या रिसर्च कंपनी में ऑपरेशन रिलेटेड जॉब करना कैसा है? अब मैं इसका आपको उसूली जवाब दूंगा। देखो, जितनी भी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, उन ब्रोकिंग कंपनियों के साथ जब आप सेक्टर देखोगे तो सेक्टर वहाँ लिखा होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये ब्रोकिंग की फैसिलिटी ज़रूर देती हैं, लेकिन ब्रोकिंग की फैसिलिटी के साथ साथ ये जो है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को जो है मार्जिन्स देती हैं, लेवरेज उनको करती हैं और उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देती हैं, एक, जिसकी वजह से उन्हें अर्निंग आती है। दूसरे, फ्यूचर्स और ऑप्शन जो है उसमें इनका बड़ा ज़्यादा एक्सपोजर होता है। उसके बगैर, फ्यूचर्स और ऑप्शन के बिज़नेस के बगैर जो है कोई भी ब्रोकिंग कंपनी जो है वो अपने लोगों को या अपने बिज़नेस को सरवाइव नहीं कर सकती और शरिया के ज़ाब्ते के एतबार से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना जो है वो जायज़ नहीं है। इसलिए अगर कंपनी में जो है इंश्योरेंस भी है, फाइनेंस भी है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी हिस्से हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह इस तरह की कंपनियों का स्टॉक हम नहीं लेते हैं, इसी तरह से इस तरह की कंपनी में हम जॉब भी नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी अच्छी है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप कहीं जॉब कर रहे हो या टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आप जॉब करते हो, तो ये फिर भी रिलेटिवली सेफ जॉब है। और इसी तरीके पर म्यूचुअल फंड में अगर आप कस्टमर केयर हो या ब्रोकिंग कंपनी या रिसर्च कंपनी में जो है कोई ऐसा काम करते हो जिसका ताल्लुक़ जो है वो फाइनेंस से नहीं है या इसी तरीके पर इंश्योरेंस वगैरह से नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गुंजाइश मिले। ये मैं मशवरतन कह रहा हूँ, ये कुछ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।